हेलो। आप लोगों ने बेटा लास्ट टाइम असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। उसका ही नेक्स्ट पार्ट ये है, हमें यहाँ ए बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, पहला रो बिकम पहला कॉलम, दूसरा रो बिकम दूसरा कॉलम। तो ए बी फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं वो देखो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, ऐसे सॉल्व करना है आपने। दूसरा एग्जाम्पल सेम है, ए और बी दिया है तो दोनों का एडिशन होगा, एडिशन होने के बाद उसका ट्रांसपोज लो और ए का अलग सा ट्रांसपोज लो, बी का अलग सा ट्रांसपोज लो और सॉल्व करो। दोनों इक्वेशन बेटा सेम आने चाहिए, आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही सॉल्व करना है। अभी ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ अगेन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना, पहले बी ट्रांसपोज लेना है फिर ए ट्रांसपोज लेना है, तभी आंसर आएगा। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता होना चाहिए। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ये हर वक्त आपने लिखना है, वो R1 C1 R1 C2, ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको समझेगा नहीं। सेम अगर वो सॉल्व हो गया तो ये सब का आप लोग ये वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है या नहीं आता है। याद रखना, डिटेल में लिखना, एक एक लाइन गैप रखना, इज इक्वल टू के नीचे बराबर इज इक्वल टू। सही तरीके से प्रोटोकॉल मैथमेटिक्स का बेटा फॉलो करो। आगे का टॉपिक है बेटा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। आपको पता है मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो नॉन सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व करना होता है, तीनों सॉल्व करने हैं आपने। देखो ये आगे का सम ए अलग सा दिया है, बी अलग सा दिया है, उन्होंने पूछा है कि ए बी नॉन सिंगुलर है या नहीं। तो ए बी के लिए पहले ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना होगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ऐसे आपको बताना होगा। ये आगे के कुछ एक्सरसाइज दिया है। सबसे लास्ट वाला 7th वाला सम देखो, डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। तो ए बी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए ए और बी का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, वो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, आगे का टॉपिक है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट का आपको पता है क्या है, को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना और उसका ट्रांसपोज लेना है। 2 इंटू 2 के लिए को फैक्टर मैट्रिक्स साइन है प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे है। तो ये सब सेम एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो बेटा एक 1 बाय 1 क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके आंसर्स भी दिए हैं। एक भी एलिमेंट गलत हो गए तो आपके मार्क्स कट होते हैं, इतना आपने याद रखना है। अगेन लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, एक एक सॉल्व करना है। को फैक्टर हर एक के अच्छे से लेना है और प्लस माइनस को साइन बराबर आपने बेटा देना है। एक वैल्यू भी गलत हो गया तो भी मार्क जाते हैं, इतनी याद रखना आपने। नेक्स्ट बेटा आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए अगर आ रहा है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। यहाँ देखो, यहाँ C11 C12 ऐसे लिखा है तो हमने C11 की जगह R12 नहीं तो को फैक्टर ऑफ ऐसे लिखा है। तो आप मैं जैसे मेथड से आपको पढ़ाया वही मेथड से बेटा सॉल्व करना है। ये आपको खाली मैंने आपको फाइनल क्रॉस चेक करने के लिए सब एग्जरसाइज और आंसर्स मैंने आपको दिया है। तो सब तरीके से को फैक्टर जैसे हमने लिखा है वैसे ही आप सॉल्व करो। लेंदी हुआ एग्जाम्पल तो भी चलेगा आंसर, पर आपने वो सॉल्व करना ही है बेटा। ये क्रॉस चेक के लिए दिया है, इफ़ इन केस कुछ नहीं आ रहा है तो मैं वो सॉल्व करके दूंगा, नहीं तो आप अगेन मुझे अपने ग्रुप पे वो क्वेश्चंस मुझे आप पूछ सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। लास्ट टॉपिक है बेटा आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। याद रखना, डिटर्मिनेंट मेथड नहीं है, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, मतलब यहाँ डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है, एडजॉइंट ए भी सॉल्व करना है, और लास्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब पूरे टॉपिक का रिवीजन भी इसमें बेटा हो जाता है। अगेन मैं यहाँ C12 C13 ऐसे लिखा है, हम लोग को फैक्टर लिखते हैं, को फैक्टर ऑफ दिस वन, को फैक्टर ऑफ ऐसे लिखते हैं, तो आप वैसे ही लिखना। इन्होंने एक शॉर्टकट लिया है, आप लोग डिटेल में सॉल्व करोगे। हाँ, लास्ट में गलती मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो वहाँ तक आप पेशेंस रखना है बेटा। ठीक है, 1 बाय 1 अभी 2-3 दिन आपको ये सब सॉल्व करने के लिए है।
पक्का सॉल्व करो, जिससे आपका बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके करियर की शुरुआत है टेक्निकल करियर की। तो विश यू ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय। मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।